हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर वैभव अग्निहोत्री। मैं एक पीडियाट्रिशियन और एक नियोनेटल स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और न्यूबॉर्न जो अभी बॉर्न होते हैं बच्चे, उनका स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में। मतलब जो बच्चा पैदा होता है और हॉस्पिटल से घर आता है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की देखभाल हम कैसे अच्छे से करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात आती है कि हम रूम का टेम्परेचर, मतलब रूम में क्या टेम्परेचर रखना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स का सवाल रहता है कि रूम में टेम्परेचर क्या रखना चाहिए। तो उसमें सिंपल सी बात है कि हमें 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए रूम के अंदर। दूसरा है कि हमें बच्चे को हमेशा एक कैप, सॉक्स और ग्लव्स, ये 3 चीज़ें, मतलब सर पे टोपी, हाथ में दस्ताने और पाँव में जुराबें पहना के रखना चाहिए हमेशा। बच्चे के रूम में एक हीटर रखिए जिससे कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब बहुत से पेरेंट्स का सवाल आता है कि हम बच्चे को कितने कपड़े पहनाएं। मतलब इसका कोई सेट रूल नहीं है, मगर सिंपल सी बात है, जितने हमने पहने हैं उससे एक ज़्यादा। मतलब अगर हमने 3 पहने हैं तो बच्चा 4 पहनेगा, हमने 4 पहने तो बच्चा 5, हमने 1 पहना है तो बच्चा 2 पहनेगा। हमेशा हर 2 से 3 घंटे के बाद हमें बच्चे के हाथ पैर का और उसके पेट का तापमान चेक करते रहना चाहिए कि वो सेम है कि नहीं। मतलब गर्म रहने चाहिए, हाथ और पैर दोनों बच्चे के गर्म रहने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। दूसरी बात अब हम आते हैं कि दूध पे हमें बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पे देना है और कुछ नहीं देना है। शुरू में हो सकता है कि माँ को दूध कम आए तो 1 या 2 दिन के लिए हम डब्बे के दूध का सपोर्ट ले सकते हैं, मगर उसके बाद हमें सिर्फ माँ का दूध ही देना है 6 महीने तक और कुछ नहीं देना है। इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। 10 से 12 बार हमें बच्चे को एक दिन में दूध पिलाना है, कम से कम 10 to 12 टाइम्स पर डे। दैट इज़ हर 2 से 3 घंटे में हमें बच्चे को दूध पिलाना है। अब दूध पिलाने के बाद हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो कि है बच्चे को डकार दिलाना। बच्चे को डकार दिलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे को इधर कंधे पे रख के हल्की सी थपथपी दे के उसको डकार दिलाना है। चाहे बच्चे को 5 मिनट में आए, चाहे बच्चे को 10 मिनट में आए, मगर हल्का 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 थपथपी दे के बच्चे को डकार दिलाना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहाना, कि हमें बच्चे को नहलाना कब है और कैसे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें बच्चे को शुरू के 7 से 8 दिन नहलाना नहीं है, सिर्फ एक कपड़े के साथ साफ करना है जब तक कि बच्चे की नाभि झड़ नहीं जाती सूख के। अगर हम उसको गीला रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगी झड़ने में और उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। नाभि पे हमें कुछ नहीं लगाना है, जैसे कि कोई ऑइंटमेंट या कुछ भी, जब तक कि डॉक्टर ना कहे। एंड स्पेशली कई लोगों को घर में होता है कि उसके अंदर हल्दी लगा दें, या कई लोगों को काऊ डंक लगाने की बोलते हैं, मगर वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उससे इन्फेक्शन होने के बहुत हाई चांस होते हैं। अब बच्चे के लिए जो हम साबुन यूज़ करते हैं वो उसका pH 5.5 होना चाहिए, ताकि बच्चे की स्किन के लिए माइल्ड रहे। जो हम नॉर्मल सोप यूज़ करते हैं वो बच्चे की स्किन के लिए माइल्ड नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे हार्म हो सकता है। तो बेस्ट है कि हम एक माइल्ड सोप यूज़ करें जिसका pH 5.5 रहता है, और हफ्ते में एवरी 3 to 4 डेज हम उसको लगा सकते हैं। अगला आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि बच्चे को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि बच्चे को कम से कम लोगों से मिलवाएं हम। नया बच्चा होता है, नया बेबी घर में हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत लोग आएंगे मिलने के लिए, मगर हम कम से कम बच्चे को लोगों से मिलवाएं। और जो भी बच्चे से लोग मिले वो मास्क पहन के अपने आप को, हाथ को सैनिटाइज करके बच्चे से मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड गया नहीं है, कोविड अभी भी सोसाइटी में है, तो हमें बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। माँ को ध्यान रखना है कि वो हमेशा अपने हाथ धो के रखे, अगर उसको खांसी है तो मास्क पहन के रखे, एंड स्पेशली अपना मोबाइल दिन में 2 बार सैनिटाइज करे। इससे बहुत सही इन्फेक्शन का प्रिवेंशन होता है। एक और चीज़ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि बच्चे की आँख में कोई सुरमा नहीं लगाना है, और बच्चे की नाभि पे कुछ नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे को कोई भी घुट्टी ना पिलाएं जिससे कि कोई पेट में इन्फेक्शन ना हो जाए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगर हम बात करते हैं वो आता है ब्रेन डेवलपमेंट, कि बच्चे की मानसिक विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं घर में।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे को रोज़ सुबह 2 घंटे अल्फ़ा म्यूज़िक सुनाएं, जो कि एक एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो भगवान की आरती होती है, उसके कान के पास स्लो वॉल्यूम पे अल्फ़ा म्यूज़िक सुनाएं, उससे उसका विकास मानसिक विकास अच्छा होता है। दूसरी चीज़, हम बच्चा जिस रूम में है जहाँ पे लेटा हुआ है उसकी छत के ऊपर एक रेड कलर का बैलून लगा सकते हैं, जिसको कि बच्चा देखेगा, जिससे उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो बच्चे को एक दिन में अगर हम 10 से 12 बार दूध पिला रहे हैं तो उसको 5 से 6 बार यूरिन होना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरा, बच्चे का पॉटी, बच्चे को हो सकता है कि शुरू में पॉटी कम आए या नहीं आए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को पॉटी रेगुलरली आए। फिर भी मगर अगर बच्चे को पॉटी नहीं आती है तो 3 से 4 दिन तक हमें घबराने की नीड नहीं है। अगर बच्चे का पेट नहीं फूल रहा है या बच्चे को वॉमिटिंग नहीं आ रही है तो हो जाती है, उसको अपने आप पॉटी हो जाती है। मगर अगर नहीं होती है तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि हमें बच्चे को कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर बच्चे को कोई भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बच्चे की छाती में गड्ढे हो रहे हैं, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत या हाथ पैर नीले हो रहे हैं या बच्चे को बुखार आ रहा है, तो हमें उसको डॉक्टर के पास एकदम लेके जाना चाहिए। अगर बच्चे का जो पेशाब है वो कम आ रहा है, दिन में 1 या 2 बार ही आ रहा है, हालांकि जब से 5 से 6 बार आना चाहिए, मगर अगर कम आ रहा है तो हमें उसको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हो तो आपको आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नीचे लिखे गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।